कहते हैं ना, जिंदगी में वक्त कब पलट जाए इसका किसी को नहीं पता। एक पल सब कुछ ठीक लगता है और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। जीवन का यही दस्तूर है और इन्हीं उतार चढ़ाव से हर किसी को काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। भारतीय क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी भी इसी वजह से काफी चर्चा में रहा। यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत जब की थी तो उन्हें सचिन तेंदुलकर से भी बेहतर क्रिकेटर माना जाता था। लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि वक्त, जज्बात, सब कुछ एक पल में पलट गया। सचिन के करीबी माने जाने वाले विनोद कांबली की हालात आज इतनी खराब हो गई है कि उन्हें दूसरों के सहारे चलना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। दोस्तों, विनोद कांबली का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उन्होंने क्रिकेट के साथ फिल्मों, टीवी और कमेंट्री में भी हाथ आजमाए, लेकिन कहीं भी उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। वे पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके नाम सबसे तेज 1000 रन बनाने का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी आज तक नहीं तोड़ पाए हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम विनोद कांबली से जुड़ी उन किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, कांबली का पूरा नाम विनोद गणपत कांबली है। उनका जन्म 18 जनवरी 1972 को कंजूर मार्ग स्थित इंदिरा नगर में हुआ था। उनके पिता गणपत एक मैकेनिक थे और बहुत मुश्किल से 7 लोगों के परिवार का पालन पोषण करते। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कांबली के पिता मुंबई क्लब सर्किट के लिए क्रिकेट खेलते थे और तेज गेंदबाज हुआ करते थे। कांबली सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त हैं। दोनों ने मुंबई के मशहूर कांगा लीग में एक साथ ही डेब्यू किया था। तेंदुलकर और कांबली का एक खास किस्सा भी है कि दोनों ने स्कूल में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला था। तेंदुलकर और कांबली ने शारदाश्रम स्कूल की तरफ से खेलते हुए 664 रनों की साझेदारी निभाई थी। कांबली ने इस दौरान नॉट आउट 349 रन बनाए। इस साझेदारी के बाद से तेंदुलकर और कांबली का नाम चर्चा में आया। तेंदुलकर ने 1988 में रणजी में डेब्यू किया, जबकि कांबली को यह मौका एक साल बाद 1989 में मिला। दोस्तों, विनोद कांबली के सीनियर क्रिकेट क्लब में एंट्री को लेकर एक किस्सा बड़ा मशहूर है। उनके पिता गणपत उन्हें लेकर एक सीनियर क्लब के सचिव के पास गए थे। उस अधिकारी ने विनोद कांबली को एक नजर देखा और बोला, तेज गेंदबाज इसकी जान ले लेंगे, मैं इस बच्चे को हमारे साथ खिलाने का रिस्क नहीं ले सकता। उस क्लब का सचिव कांबली के पिता का पुराना दोस्त भी था। 3 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी वह कांबली को एंट्री देने के लिए राजी नहीं हुआ। उस मुलाकात के बाद के रविवार के दिन कांबली शिवाजी पार्क अपने दोस्त सचिन का मैच देखने पहुंचे। सचिन कांगा लीग की एफ डिवीजन टीम जॉन ब्राइट क्लब की ओर से खेल रहे थे। इत्तेफाक से उस टीम को अपनी प्लेइंग 11 के लिए 11वां खिलाड़ी नहीं मिल रहा था। कोच ने कांबली के बारे में सुना हुआ था और उनकी बैटिंग को देख उन्हें एकादश में शामिल कर लिया गया। विनोद इसी चुनौती की तलाश में थे। उस डेब्यू मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ 80 रन ठोके। कांबली ने उसी क्लब के गेंदबाजों की खूब पिटाई की, जिसके अधिकारी ने उन्हें क्लब में शामिल करने से मना कर दिया था। जल्द ही विनोद कांबली को रणजी टीम में खेलने का मौका मिला। उस टूर्नामेंट का आगाज भी उन्होंने दमदार अंदाज में किया था। पहले ही गेंद में उन्होंने छक्का लगाकर दिखा दिया था कि वो किस लेवल के एक खिलाड़ी है। रणजी टीम में एंट्री मिलने के 3 साल बाद उन्हें टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला। पहले 7 टेस्ट मैचों में उन्होंने 4 शतक जड़कर अपना लोहा मनवाया। उन 4 सैकड़ों में से 2 डबल सेंचुरी थी। कांबली ने 18 नवंबर 1994 को ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो कि पिछले 30 सालों से बरकरार है। उन्होंने टेस्ट की मैच 14 पारियों में 1000 रन पूरे कर दिए थे। वे इंडिया के लिए सबसे तेज टेस्ट में 1000 बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे कम पारियों में सिर्फ 3 दिग्गजों ने 1000 रन पूरे किए हैं। लेकिन दोस्तों, जल्द ही कांबली का स्टारडम कम होने लगा। 23 साल की उम्र में महज 17 टेस्ट खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। तब उनका औसत 54 का था।
वे फिर दोबारा कभी टेस्ट टीम में नहीं लौटे। 8 नवंबर 1995 को न्यूजीलैंड के खिलाफ कटक में उन्होंने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला था। दोस्तों, विनोद कांबली की निजी जिंदगी भी कुछ खास सफल नहीं रही। विनोद कांबली ने 1998 में पहली शादी नोएला लुइस से की थी। यह शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी और जल्द ही दोनों अलग हो गए। नोएला और उनकी शादी टूटने की वजह भी कांबली का ज्यादा शराब पीना और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बताया जाता है। लुइस पुणे के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट थी, जहां उनकी मुलाकात विनोद कांबली से हुई थी। जल्दी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। नोएला लुइस से अलग होने के बाद मुंबई की मॉडल एंड्रिया हेविट पर कांबली का दिल आ गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली। एंड्रिया से शादी करने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म की कैथोलिक शाखा में धर्मांतरण भी किया था। इस शादी से साल 2010 में दोनों को बेटा हुआ। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि इस पत्नी से भी विनोद कांबली का रिश्ता कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है। एंड्रिया एक मॉडल थी और कहा जाता है कि पिछले कुछ वक्त से वह एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रही हैं। उन्होंने विनोद कांबली पर अपने 12 साल के बेटे के सामने शराब के नशे में किचन के फ्राइंग पैन से सिर पर हमला करने का आरोप लगाया है। 2 शादियों के अलावा भी कांबली के कई महिलाओं के साथ संबंध रहे हैं। साल 2009 में उन्होंने एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया था और तब उन्होंने स्वीकार किया था कि उनके कई महिलाओं से संबंध रहे हैं। इस शो में कांबली ने रोते हुए बताया था कि उन्हें अफसोस है कि अपनी एक प्रेमिका को उन्होंने अबॉर्शन के लिए मजबूर किया था। कांबली ने शराब पीने की बात भी इस शो में स्वीकार की थी। साल 2023 में एंड्रिया हेविट ने पति विनोद कांबली के खिलाफ शराब के नशे में मारपीट और गाली गलौज के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। साल 2015 में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने विनोद कांबली और उनकी पत्नी एंड्रिया हेविट को अपनी हाउसमेट को प्रताड़ित करने और 3 दिनों तक घर में बंद करने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। दोस्तों, एक मजेदार वाकया खुद कांबली ने एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि रणजी मैच से एक रात पहले उन्होंने जमकर दारू पी थी और अगले दिन शतक जड़ा था। उन्होंने यह किस्सा बताते हुए कहा था कि मैंने रात को करीब 10 पैक पी लिए थे और मैं बहुत नशे में था। हमारे कोच बलविंदर सिंह संधू चिंतित थे कि क्या मैं समय पर जागूंगा। मैंने जागा और शतक भी जड़ा। सन 2000 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कांबली ने फिल्मों का रुख किया। 2002 में संजय दत्त, सुनील शेट्टी और प्रीति झांगियानी स्टारर अनर्थ फिल्म रिलीज हुई। रवि दीवान के निर्देशन में बनी वह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। 2009 में फिर से कांबली ने पल पल दिल के साथ नाम की फिल्म की। वीके कुमार के डायरेक्शन वाली इस फिल्म में कांबली के पूर्व क्रिकेटर दोस्त अजय जडेजा और माही गिल भी थे, लेकिन वह भी दर्शकों का दिल नहीं जीत पाई। फिल्मी करियर फ्लॉप होने के बाद कांबली ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। वे लोक भारतीय पार्टी के सदस्य रहे। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांबली विखरोली से प्रत्याशी के रूप में खड़े भी हुए, लेकिन इस मोर्चे पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कुछ साल पहले कांबली को दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद से वे क्रिकेट, टीवी और सिनेमा के पर्दे से लगभग गायब से हो गए हैं। दोस्तों, विनोद कांबली की किस्मत एक पल में ऐसी बदली कि वह अर्श से फर्श पर आ गए। कांबली, जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से शानदार मैच विनिंग पारियां खेली और जिनकी नेटवर्थ करीब 1 से $1.5 मिलियन के बीच हुआ करती थी, लेकिन साल 2022 के बाद से उनकी सालाना नेटवर्थ 4 लाख रुपए ही रह गई। अब कांबली की हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें बीसीसीआई से मिल रही 30,000 रुपए की मासिक पेंशन से ही अपना घर चलाना पड़ रहा है। दोस्तों, कांबली क्रिकेट से दूर होने के बाद कुछ समय तक उनके पास कमाई के अच्छे ऑप्शन रहे थे, जैसे मैच में कमेंट्री करना, विज्ञापनों में काम करना, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही थी। लेकिन समय के साथ उनकी कमाई के जरिए खत्म हो गए और कोरोना महामारी के बाद उनकी हालात खस्ता हो गई। टीम इंडिया के लिए विनोद कांबली ने कुल 104 वनडे मैच खेले। उन्होंने 1991 में वनडे में डेब्यू किया था और 2000 में उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला। उन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 3561 रन बनाए। इन्होंने टेस्ट में 4 शतक और वनडे में 2 शतक भी जड़े।
साल 1993 से 2000 के बीच में भारत के लिए 17 टेस्ट खेले। साल 2004 में कामली ने मुंबई के लिए अपना आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला था। उस मैचों में दोनों पारियों में कामली ने 92 रन किए थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम लगभग 10,000 रन है। 200 से ज्यादा लिस्ट एक गेम में कामली ने 6500 रन बनाए थे। दोस्तों, साल 2013 में विनोद कामली को दिल का दौरा पड़ने पर मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कामली की तबीयत तब खराब हुई जब वो चेंबूर से बांद्रा जा रहे थे। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिसकर्मी सुजाता पाटिल ने उन्हें लीलावती अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले साल 2012 में उनकी 2 एंजियोप्लास्टी हुई थी। फिलहाल कामली अभी बिस्तर पे ही है और अपने घर पे। दोस्तों, विनोद कामली के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।